Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज आज के सेशन में मैं आप सभी के साथ जिस स्टॉक पे बात कर रहा हूँ ये बहुचर्चित स्टॉक है एंड काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो गया है. इसमें दो तरफा बातें चल रही हैं. सबसे पहली बात जो चल रही है, स्टॉक ऑलरेडी अपने हाई से लगभग 50% करेक्ट हो चुका है एंड जो इसमें कुछ बियर वाले हैं जो कहीं ना कहीं इस स्टॉक को इतने नेगेटिव है वो स्टॉक पे कि इस स्टॉक को 100 रुपए के नीचे जाता हुआ देख रहे हैं. एंड क्या ये स्टॉक पहले 100 रुपए के नीचे गया है? तो इसका जवाब है हाँ जी, बिल्कुल गया है. ये स्टॉक अराउंड 56 रुपीज पे ट्रेड करता रहा 3 साल तक लगभग. इस स्टॉक की बात करें तो 2017 में इस स्टॉक ने डेब्यू करा अराउंड 52 रुपीज के भाव पर एंड 2020 के कोविड तक ये स्टॉक 51 पे, यानी 3 साल के बड़े कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक निकला रेंज से एंड स्टॉक ने वन साइडेड बहुत बड़ी रैली दी अराउंड 318 रुपीज तक की. आखिरकार ये बोनस के बाद इतना हुआ, अदरवाइज अगर प्री बोनस देखें तो 900 रुपए के लगभग ये स्टॉक गया था एंड फिर बोनस अनाउंस हुआ एंड स्टॉक उसके बाद से कंटिन्यू करेक्शन ही दिखा रहा है मार्केट की गिरावट के साथ. वहीं जो नेगेटिव है वो 100 रुपए के नीचे जाते देख रहे हैं. तो जो बुलिश है इस स्टॉक पे एंड जो कहीं ना कहीं कुछ देखते हैं इस स्टॉक को एज अ मोनोपोली एंड वो लोग क्या सोच रहे हैं कि ये स्टॉक यहां से डबल हो जाएगा. तो कौन सा सही व्यू है एंड इस टाइम आपको क्या करना चाहिए इस स्टॉक में? पर्सनली मैं इस स्टॉक के बारे में बात करूं तो जो मेरा व्यू है वो ये है कि एक मोनोपोली बिजनेस है एंड मोनोपोली बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना बहुत अच्छी बात है. सॉरी गाइस, मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें शेयर करने वाला हूं आज जो आपको सुन के बहुत ही ज्यादा अच्छा फील होगा एंड आप लोग डिसीजन लेने में कहीं ना कहीं सफल रहोगे कि मुझे कौन सा डिसीजन लेना चाहिए. इस स्टॉक से निकलना चाहिए या इस स्टॉक को अपनी पोर्टफोलियो में लेना चाहिए या एवरेज करना चाहिए. सबसे पहले तो देखिए, वॉरेन बफेट जी को कौन नहीं जानता, सब हर इंसान कहीं ना कहीं जानता है. मार्केट में जो एक सबसे बड़े इन्वेस्टर के रूप में है वॉरेन बफेट जी. उनका क्या मानना है? मिस्टर वॉरेन बफेट, yes, he has made most of his wealth by investing in monopoly stocks. He refers to these stocks as companies with economic boats. अब आप इस जो सेंटेंस मैंने बोला इसे ध्यान से समझिए. जो वॉरेन बफेट जी हैं उन्होंने अपनी मैक्सिमम वेल्थ जो है वो मोनोपोली स्टॉक्स से बनाई है और वो कहते हैं मोनोपोली स्टॉक्स ऐसे स्टॉक हैं जो कहीं ना कहीं इकोनॉमी के मोट्स होते हैं. अब ये मोट्स क्या है? मोट्स का मतलब है, इन्होंने एक एग्जांपल के रूप में समझाया है मोट्स को. मोट्स MOATS इन्होंने एक एग्जांपल के रूप में समझाया है. मैं आपको वो एग्जांपल दिखा सकता हूं. वो एग्जांपल जो वो ग्राफिक के रूप में मैं आपको मुंह जुबानी समझाता हूं. मान लीजिए चारों तरफ एक समुंदर है, समुंदर पानी का ही है, ठीक है. तो मान लीजिए ये जो टेबल है मेरे पास, ये फुल ऑफ वाटर है, ठीक है, फुल ऑफ वाटर टेबल है एंड ये है कंपनी जो मोनोपोली बिजनेस है, ठीक है. ये मोनोपोली बिजनेस है एंड ये कंपनियां लाइक IEX ले लेते हैं. अब IEX एक तरीके से मोनोपोली है क्योंकि पावर एक्सचेंज में दो प्लेयर हैं ऑलरेडी एंड दोनों में ये मार्केट शेयर लीड करता है ये, ठीक है ना. तो मोनोपोली स्टॉक अराउंड 95% का मार्केट शेयर इन्हीं के पास है. अब ये है IEX. अब ये जो पानी है ना, इसको वॉरेन बफेट जी कहते हैं मोट, यानी कि जो कंपनी इनके कंपटीशन में आना चाहती है वो इस पे अटैक करेंगी बट वापस हो जाएंगी. ये पानी इसको अंदर आने नहीं देगा कंपनी को. क्यों? क्योंकि इनका देखिए, द इंडस्ट्री हैज एंट्री बैरियर्स, हाई एंट्री बैरियर्स. एंट्री बैरियर क्या होते हैं कि आपको एंटर नहीं कर देते. अब पानी है ना, ये मोट है. अब कोई कंपनी इस फील्ड में आना चाहती है वो नहीं आने देगी आपको इतनी जल्दी, बहुत आपको डिफिकल्टीज फेस होंगी. द कंपनी हैज डिस्टिंक्ट कॉस्ट एडवांटेज, तो कॉस्ट की एडवांटेज भी होती है. न्यू प्लेयर्स विल नॉट बी एबल टू अचीव द कंपनीज स्केल एंड प्राइसिंग. तो जो नई कंपनी आती है ना, उस कंपनी का प्राइस और स्केल अचीव ही नहीं कर पाती, ऊंचाइयां जो होती हैं वो नहीं कर सकती. द कंपनी हैज अ प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ जनरेटिंग ह्यूज रेवेन्यूज कंपेयर टू इट्स पीयर. पहली बात तो पीयर्स से कंपेयर कैसे करोगे, ज्यादा हो नहीं सकता क्योंकि मोनोपोली होते हैं. अब इसका एक और बेहतरीन एग्जांपल हो सकता है IRCTC. ये हाई एंट्री बैरियर स्टॉक होते हैं एंड इन स्टॉक्स में ऐसा मानना है कि इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहिए अगर ये मोनोपोली है. अब IEX की बात करें तो बिल्कुल मोनोपोली है. अब इस स्टॉक के बारे में बात करता हूं. इस स्टॉक को अगर आप वैल्यूएशन वाइज चेक करोगे ना तो ये बहुत सस्ता नजर आएगा. अब आपको वैल्यूएशन वाइज तो बहुत महंगा है. मैं जो सस्ता बोल रहा हूं वो इस तरीके से कि इस कंपनी के अकॉर्डिंग ही आप इसे कंपेयर करो तो, यानी कि बहुत ऊपर तक गया था. अभी इस स्टॉक का PE 47 पे, अराउंड 100 के PE तक ये स्टॉक आपको मिल रहा था इजीली ऊपर में एंड पब्लिक खरीद रही थी. एंड अभी ये स्टॉक आपको आधे दाम पे मिल रहा है, ऑलमोस्ट 47 के PE पे. एंड स्टॉक के प्राइस टू बुक वैल्यू की भी बात करूं मैं तो देखिए, इसका मैं अगर आपको PE कंपैरिजन करके दिखाऊं, जो इसका IEX का PE है, तो वो हम अगर कंपैरिजन करें 5 साल का तो ये
कहीं ना कहीं आपको ऊपर में 100 के पीई तक स्टॉक जाता हुआ दिखा था, अभी आपको 47 के पीई पे मिल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 40 टाइम्स के प्राइस टू बुक वैल्यू पे ट्रेड हो रहा था, अभी 26 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ऊपर से काफी बड़ी करेक्शन हो गई है। गाइस मैं एक चीज और डिस्क्लेमर के रूप में दे दूं, ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको केवल डाटा एंड इसका ही कंपेयर इससे खुद कर रहा हूं। पावर एक्सचेंज की बात करें तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती हुई दिख रही है पावर की, एंड इसके स्टॉक की गिरावट के आने के पीछे दो बड़े मेन जो कारण है वो बताता हूं। पहला मेन कारण है मार्केट की गिरावट में, स्टॉक में बहुत तेज गिरावट हो रही है क्योंकि भागा भी बहुत तेज था। आपने देखा मल्टीफोल्ड रिटर्न्स दिए, स्टॉक में करेक्शन मिली है तो कोई बड़ी बात नहीं है। एंड इस स्टॉक की पर्टिकुलरली आप लोग देखें ना तो एक साल का चार्ट अभी भी खोल के देखेंगे तो आपको 24% के पॉजिटिव रिटर्न्स मिलेंगे। उस बीच में ऊपर में जिसने खरीदा वो फंस गया। 2 साल के रिटर्न्स देखेंगे ना तो अभी भी इस स्टॉक ने 162% के रिटर्न्स दिए। एंड जब से ये आया है स्टॉक तभी से देख लूं मैं, क्योंकि 3 साल तो कंसोलिडेट हुआ, तो वो भी अगर काउंट कर लूं ना मैं तो 214% के पॉजिटिव रिटर्न है, तो बहुत अच्छे मानूंगा मैं। तो अब मैं आपको दूसरा रीजन देता हूं गिरावट के पीछे। एक तो मार्केट के साथ, सेकंड बड़ा रीजन है कि इनके जो प्राइजेस है ना वो कंटिन्यू गिर रहे हैं। देखिए पहले मई में लगभग 10 रुपीज से घटाकर 6.80 रुपीज पर यूनिट करे, एंड अभी जून में 6.80 या से लगभग घटाकर 6.46 यूनिट्स के लगभग कर दिए। तो ये जो प्राइस में कटौती हो रही है ना, ये बहुत इंपैक्टफुल पड़ रही है इस स्टॉक के लिए। एंड ये दो बहुत बड़े कारण हैं जो इस स्टॉक को नीचे लेके जा रहे हैं। बट ये प्राइस में भी गेन होगा एंड स्टॉक मार्केट भी ऊपर आएगी, तो ये स्टॉक स्टेबल होगा एंड ऊपर आएगा। इस बीच में आपको क्या करना चाहिए, देखिए इस स्टॉक पे 175 के नीचे मैंने आपको शॉर्ट रिकमेंड करा था 145 150 के टारगेट्स के लिए। स्टॉक ऑलमोस्ट 154 तक गया एंड उसके बाद एक बाउंस बैक दिख रहा है 163 का। मुझे लगता है चार्ट्स पे तो अभी नेगेटिव ही है। चार्ट्स के अकॉर्डिंग बात करें तो चार्ट्स के अकॉर्डिंग 175 के ऊपर पॉजिटिव होगा, वहां तक बाउंस बैक आ सकता है एंड उस बीच में आपको नहीं लेना, आपको नीचे में ही बाय करना है। एंड हर एक स्टॉक नीचे मिलता है। एक हमारे व्यूअर उनका बहुत प्यारा कमेंट आया कि भाई मैं वरुण बेवरेजेस खरीदना चाहता हूं बट ये स्टॉक गिर ही नहीं रहा। तो मैं आपको बता दूं इस मार्केट में हर एक चीज गिरती है, बस समय लग सकता है, एंड हर एक चीज उठती है, बस समय लग सकता है। तो आपको वेट करना है बस। तो ये मेरी पूरी वीडियो IEX के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ में आई होगी, पसंद भी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।